जल जीवन मिशन परियोजनाओं का पंचायत द्वारा संचालन। 73वें संविधान संशोधन की 11वीं अनुसूची के अनुसार कुल 29 विषयों की जिम्मेदारी पंचायतों पर आई है। इस संशोधन के माध्यम से पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, जल संभर क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन जैसे लोकाभिमुख और महत्वपूर्ण विषयों का प्रबंधन एवं दायित्व भी ग्राम पंचायतों पर आया है। पेयजल और स्वच्छता जैसी सुविधा के लिए स्थायी सेवाएं प्रदान करके पंचायतें अपने गांव में सुशासन का आयाम जोड़ सकती हैं। गांव में इन सुविधाओं को निरंतर बनाए रखने के साथ ग्रामीणों का जीवन स्तर उन्नत बना सकती हैं। योजनाओं के संचालन में जन भागीदारी के साथ साथ जल समृद्ध गांव की अवधारणा को साकार करना पंचायतों का अपना दायित्व बना है। जल जीवन मिशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के हर एक परिवार के लिए प्रतिदिन 55 लीटर पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना सरकार का लक्ष्य है। इस मिशन के माध्यम से जल आपूर्ति परियोजनाओं का निर्माण गांवों में किया गया है। इन परियोजनाओं के संचालन की जिम्मेदारी पंचायतों पर है। इसलिए पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के मार्गदर्शन से महाराष्ट्र सरकार का जल आपूर्ति और स्वच्छता विभाग, ग्राम विकास एवं पंचायत राज विभाग के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से क्षमता निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्माण कराया गया, जिसका उद्देश्य जल जीवन मिशन द्वारा निर्मित परियोजनाओं के हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुगम करना, परियोजनाओं के सफल संचालन के लिए ग्राम पंचायतों में क्षमता विकसित करना, हर घर के लिए स्थायी रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करना, परियोजनाओं के रखरखाव और मरम्मत हेतु वित्तीय प्रबंधन एवं तकनीकी कुशलता संबंधी समस्याओं को दूर करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु गांव की मदद करने के लिए ग्राम संसाधन समूहों को प्रशिक्षित कराया गया। जल आपूर्ति योजना के कुशल प्रबंधन के लिए 3 बातें जरूरी हैं। पहली, नियमित रूप से वाटर टैक्स की वसूली करना, बिजली बिल का भुगतान समय पर करना, जिससे बिजली सेवा निरंतर बनी रहे। दूसरी, परियोजना के नियमित रखरखाव एवं मरम्मत के लिए पंचायत द्वारा उचित वित्तीय प्रावधान और ग्राम स्तर पर कुशल तकनीकी जनशक्ति का निर्माण करना। और तीसरी बात, जल आपूर्ति योजना के मुख्य जल स्रोतों को जीवित रखना। इन तीनों के अभाव के कारण एक लोकोपयोगी परियोजना निष्प्रभावी या बंद हो जाती है। योजना से सही लाभ मिल जाने से ग्राम वासियों की सक्रिय सहभागिता प्राप्त की जा सकती है। इसलिए इस चक्र को बनाए रखने के लिए ये आवश्यक है कि योजनाओं की सेवा स्थायी और बरकरार रखी जाए। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायत संस्थाओं के क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की वार्षिक परियोजना को मान्यता दी गई। इस परियोजना में जल जीवन मिशन परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल रहा है। इस प्रशिक्षण के कार्यान्वयन में पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, महाराष्ट्र राज्य पुणे स्थित यशदा, यूनिसेफ और यूनिसेफ की सहयोगी संस्था प्राइमूव को शामिल किया गया। इन संस्थाओं की मदद से प्रशिक्षण की जरूरतों को जानने के लिए ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट किया गया। इसी TNA के आधार पर प्रशिक्षण में विषय सुनिश्चित किए गए। इन विषयों के अनुसार प्रशिक्षण मॉड्यूल और मैनुअल तैयार किए गए। प्रशिक्षण मॉड्यूल को डिजाइन करते समय प्रशिक्षुओं के उत्साह और सहभागिता को बनाए रखने के लिए अध्यापन पद्धति के साथ साथ खेल, कविता पठन, अनुभव कथन, समूह चर्चा, प्रेजेंटेशन, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण आदि गतिविधियों को शामिल किया गया। भिन्न परिवेश के प्रशिक्षुओं की सक्रिय सहभागिता के लिए इन नवाचारों का प्रशिक्षण में सम्मिलित करना असरदार साबित हुआ। इस प्रशिक्षण के माध्यम से महाराष्ट्र के 34 जिलों में कुल 492 कुशल प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण संपन्न किया गया। प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के जरिए जिला पंचायत, तालुका पंचायत एवं महाराष्ट्र सरकार के पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से जिला स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किए गए। हर एक तालुका पंचायत के लिए प्रशिक्षण कैलेंडर की रूपरेखा तैयार की गई। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से सरपंच, पंचायत सचिव, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम स्वास्थ्य, पोषण, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष, जल सुरक्षक, महिला स्वयं सहायता समूह, ग्राम संघ प्रतिनिधि, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे 6 लोगों को आमंत्रित किया गया।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत जलजीवन मिशन प्रशिक्षणातून आम्हाला पाणीपुरवठा योजना हस्तांतरित करण्याची पद्धती उत्तम रीतीने समजून दिली असून आम्ही आमच्या गावात ही योजना हस्तांतरित करून घेताना या पद्धतीचा चांगला उपयोग करून यामध्ये सर्व गावकरी सहभागी होते, त्यामुळे आमची योजना शाश्वत राहण्यासाठी मदत होणार आहे। जिला स्तर पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम की परिणामकारकता देखने के लिए मूल्यांकन किया गया। प्रशिक्षण के लिए विविध संसाधन एवं प्रशिक्षण विधियों को अपनाना तथा प्रशिक्षण सत्र और प्रशिक्षकों की गुणवत्ता आदि के मूल्यांकन के साथ ही आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ द्वारा मार्गदर्शन भी कराया गया। पहले चरण में राज्य में 14,000 ग्राम पंचायतों के लिए 1,391 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया गया। इसके माध्यम से 69,512 प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया गया है। परिणाम स्वरूप राज्य में कुशल मानव संसाधन का निर्माण हुआ है। प्रशिक्षणामधून आम्हाला पाणी पुरवठा योजनेची देखभाल दुरुस्ती किती महत्त्वाची आहे हे समजलं। पाणीपट्टी वसुली स्रोत बळकटीकरण या विषयाची सुद्धा परिपूर्ण माहिती आम्हाला मिळाली। प्रशिक्षण कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों से ज्ञान साझा कराया गया। इस प्रशिक्षण के माध्यम से ग्राम पंचायतों में जल आपूर्ति योजना हस्तांतरण प्रक्रिया, रखरखाव एवं मरम्मत तथा जल स्रोत सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता निर्माण कराई गई। प्रशिक्षण के दौरान क्षेत्र भ्रमण से प्रशिक्षुओं को तकनीकी जानकारी प्राप्त हुई। जमीनी हकीकत के प्रति जुड़ाव और परियोजना का स्वरूप समझने में आत्मविश्वास निर्माण हुआ। प्रशिक्षण में स्वयं सहायता समूहों के महिलाओं की सहभागिता से उपस्थिति दर में वृद्धि हुई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम पर स्थानिक संचार माध्यमों के साथ साथ मिशन की जल जीवन संवाद पत्रिका में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विस्तृत आलेख प्रकाशित हुआ है। महाराष्ट्र में पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान द्वारा ऐसे प्रशिक्षण के लिए संस्थाओं के साथ भागीदारी की ये पहल एक प्रेरक नवाचार और प्रेरणा बन गई है।